गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लेके आए हैं बेटा आपके लिए एक नया टॉपिक दैट इज कॉलॉइडल सॉल्यूशन। आर यू रेडी? चलो, बहुत अच्छे बेटा। अब देखो, हमने क्या कर लिया था, ट्रू सॉल्यूशन हम पढ़ चुके हैं, सस्पेंशन हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। आज हम देखेंगे कि कॉलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है। स्टार्ट करें क्लास। ओके, before we could proceed, let me quickly introduce myself. Now you are listening मोहम्मद आकिब हुसैन and this is your प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री पाठशाला। ओके, तो बेटा देखो, हमने क्या देखा था, मैं आपको डायग्रामेटिक सिस्टम से समझाता हूं। रफली डायग्राम बना रहे हैं आप लोग, नोट मत कीजिएगा, अभी मैं जब अच्छे से बनाऊंगा तब कीजिएगा, ठीक है। अभी ऐसे ही मैं बता रहा हूं आपको। हमने अभी तक ये दो क्या करे हैं, सॉल्यूशन पढ़े हैं। ये है आपका ट्रू सॉल्यूशन, ये है बेटा आपके लिए ट्रू सॉल्यूशन, ये हमने पढ़ा। अभी कैसे पढ़ा मैं आपको सब बताऊंगा। देखो, ये हमने कल पढ़ा था सस्पेंशन, ये है आपका सस्पेंशन। चलो, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या होता है, पार्टिकल्स या आप सब्सटेंस के लो या पार्टिकल्स ले लो, थ्रू आउट द सॉल्यूशन कैसे होते हैं, यूनिफॉर्मली होते हैं। उसे हम बोल रहे थे ट्रू सॉल्यूशन, या सॉल्युबल है वाटर में, उसे हम बोल रहे थे ट्रू सॉल्यूशन। अगर इसके पार्टिकल साइज की बात करूं बेटा, तो पार्टिकल साइज कितनी होती है, पार्टिकल साइज इतनी ज्यादा छोटी होती है कि हम उसे नेकेड आई से भी नहीं देख सकते। कितनी होती है? लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁻⁹ मीटर, ठीक है। इससे भी ज्यादा कम होती है। जब इससे भी ज्यादा सब्सटेंस की लेंथ कम होगी बेटा, या साइज कम होगी पार्टिकल्स की, सो वी कैन नॉट सीन बाय द नेकेड आई। इतना आपको पढ़ा था अपन ने। सस्पेंशन में क्या हो रहा था, जो पार्टिकल्स आप ले रहे थे या जो सब्सटेंस अपन ले रहे थे वो इनसॉल्युबल थे वाटर में। ऐसा ही हो रहा था, ऐसा ही हो रहा था ना, वाटर में इनसॉल्युबल थे और एक सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे थे जिसे हम सस्पेंशन कह रहे थे। इसके पार्टिकल साइज की अगर मैं बात करूं तो कितना था बेटा, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। मींस हमने क्या लिखा था कल, 10⁻⁷ मीटर। एग्जैक्टली, इट इज क्लियर और नॉट, ये लिखा था बेटा। चलो, इसको जरा यहां पर एक और डायग्राम अभी हम बनाने वाले हैं, इसको आप यहां लिख लीजिएगा, 10⁻⁷ चलो, बहुत अच्छे। अब इसकी मैं बात करूं, क्या आप इस सब्सटेंस को नेकेड आई से देख सकते हो क्या बेटा? बिल्कुल, अपन इसके पार्टिकल्स जो इसमें सस्पेंडेड है उसे हम देख सकते हैं। इन दोनों पार्टिकल के बीच में एक और इन दोनों सॉल्यूशन के अलावा भी एक सॉल्यूशन होता है बेटा, जिसमें क्या होता है, जो सब्सटेंसेस होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं। दिखता तो होमोजीनियस की तरह है पर होता हेट्रोजीनियस है। एक्चुअली में दिखेगा कि जो सब्सटेंस आप डिसॉल्व कर रहे हो वो डिसॉल्व हो रहे हैं, पर एक्चुअली में वैसा होता नहीं है। ऐसे जो थर्ड टाइप का सॉल्यूशन है उसे हम बोलते हैं बेटा कोलोइडल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? कोलोइडल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसे? कोलोइडल सॉल्यूशन। इसके अगर पार्टिकल साइज की मैं बात करूं तो बेटा कैसी होती है, यह है आपका कोलोइडल सॉल्यूशन। इसकी पार्टिकल साइज की बात करें तो होती है 1 to 100 नैनोमीटर। 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है, यानी इससे बड़ा और इससे छोटा जो सॉल्यूशन होगा, जो पार्टिकल्स होंगे जिस सॉल्यूशन में, उसे हम बोलते हैं बेटा कोलोइडल सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर और नॉट? अब देखो, पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग अब आप डेफिनेशन बना रहे हैं कि डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। अब मैं डिफाइन करूंगा कोलोइडल सॉल्यूशन, अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन में बताता हूं अभी आपको कैसे डिफाइन करेंगे हम पार्टिकल साइज के बेसिस पे। तो पार्टिकल साइज के बेसिस पे हमने देखा कि एक ऐसा सॉल्यूशन था जो लाई कर रहा था बेटा किस किस के बीच में,
ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में, that is called colloidal solution. Is that clear or not? डेफिनेशन लिखते हैं इसकी एक बार. Solution in which the particle size of the substance lies in between those of true solution and suspension. Is called colloidal solution. ठीक है बेटा, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी जो पार्टिकल साइज है वो कहाँ लाई कर रही हो, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के इन बिटवीन लाई कर रही होती है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं कॉलोइडल सॉल्यूशन. अब डायग्राम जो हमने बनाया था वो आप एक बार साफ साफ बनाएंगे. हम इधर हम बनाएंगे, ये है आपका ट्रू सॉल्यूशन. अभी बनाना नहीं है, अभी और भी अंदर बनेगा उसमें बेटा, अभी पार्टिकल्स फिल नहीं किए अपन ने. ये हम ले लेते हैं आपके लिए कॉलोइडल, एंड दिस इज योर सस्पेंशन. ठीक, पार्टिकल साइज देखना, ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज कैसी होती है, बहुत ज्यादा छोटी. कितनी छोटी? लेस देन 1 नैनोमीटर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं बेटा. चलो, ये है आपका ट्रू सॉल्यूशन. क्लियर? अब बात कर लेते हैं सस्पेंशन की. जो सस्पेंशन होता है उसमें पार्टिकल्स कैसे होते हैं? उसमें जो पार्टिकल साइज होती है बेटा वो कितनी होती है? 100 नैनोमीटर से भी ज्यादा. ठीक है, ये है आपका सस्पेंशन. पार्टिकल साइज अभी लिखेंगे अपन. एंड एक और सॉल्यूशन है जो इन दोनों के बीच में लाई करता है, उसे हम बोलते हैं कॉलोइडल सॉल्यूशन. कॉलोइडल सॉल्यूशन वो कैसा होगा बेटा? इससे बड़ा और इससे छोटा, समथिंग लाइक दैट. ये पार्टिकल सस्पेंडेड है बेटा किसी भी सॉल्यूशन में. ठीक है, हमने एक डायग्राम लिया रफली इसे एक्सप्लेन करने के लिए. अब पार्टिकल साइज की बात कर लेते हैं. यहां मैं लिख रहा हूं पार्टिकल साइज. ठीक है, ये होती है आपकी लेस देन 1 नैनोमीटर, मींस 10⁻⁻7 नैनोमीटर से भी कम. ये होता है आपका 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है. एंड दिस वन इज योर ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, मींस 10⁻⁻, दिस इज योर 9, 10⁻⁹. सही से लिख देता हूं वरना आप क्या करोगे, गलती कर दोगे. ठीक है, एंड दिस इज योर 10⁻⁷ मीटर. सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, अपन ने कल देखा था. ठीक है बेटा, अब एग्जांपल की अगर मैं बात कर लूं कि कॉलोइडल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, तो जो आपका सॉफ्ट सॉल्यूशन होता है वो कॉलोइडल होता है बेटा. दिखता कैसा है? होमोजीनियस की तरह, मींस हमें ऐसा दिखेगा कि जो सब्सटेंस अपन डिसॉल्व कर रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? डिसॉल्व हो रहे हैं, बट एक्चुअली में वो डिसॉल्व नहीं होते हैं. थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या होते हैं? फैले हुए होते हैं बेटा. ठीक है, तो सॉफ्ट सॉल्यूशन हो गया आपका, ब्लड है आपका, मिल्क हो गया आपका, एंड अगर आप बात करें तो स्टार्च सॉल्यूशन हो गया, डिटर्जेंट पाउडर का जो सॉल्यूशन बनता है वो हो गया. ठीक है, स्मोक हो गया, फॉग हो गया,
Many kinds of example are here of colloidal solution. Is that clear? कुछ हम लिख रहे हैं यहां पर ताकि आपको याद रहे. Soft solution, starch solution, blood, ink, मिल्क. ठीक है बेटा, ब्लड, इंक, मिल्क, जेली एंड सॉल्यूशन ऑफ डिटर्जेंट. इज दैट क्लियर और नॉट? इतना समझ में आया है नहीं आपको? सस्पेंशन एंड ट्रू सॉल्यूशन के बीच में जो लाई करते हैं पार्टिकल्स, वो जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसे हम क्या बोल रहे हैं बेटा? उसे हम बोल रहे हैं कोलोइडल सॉल्यूशन. ठीक है, इसके बारे में एक दो लाइनें वो लिख लेते हैं, हम एक्चुअली में दिखता कैसा है वो लिख लेते हैं. ठीक है, लिखो. दीज मिक्सचर्स appears to be homogeneous but are actually heterogeneous. ठीक है बेटा, दिखते होमोजीनियस की तरह हैं पर होते क्या हैं? एक्चुअली में हेट्रोजीनियस होते हैं. चलो, एक और बात आपको बतानी है. देखो, ट्रू सॉल्यूशन के लिए हम यूज कर रहे थे सॉल्यूशन वर्ड. जैसे हमने बात की सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन. तो डिफरेंशिएट करने के लिए यहां पर कोलोइडल सॉल्यूशन की जगह हम यूज करेंगे कोलोइडल सोल. क्या वर्ड यूज कर रहे हैं बेटा? सोल. ठीक है, टू distinguish them from true solution, the term sol is used in place of solution. ठीक है बेटा, अब जहां पर आप कोलोइडल सॉल्यूशन लिख रहे थे वहां क्या लिखेंगे आप? कोलोइडल सोल. या फिर अभी हम बात करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन, या कोलोइडल सॉल्यूशन को और क्या बोलते हैं? और कोलोइड्स भी बोलते हैं बेटा, वो भी लिख लेना. और सिंपली कोलोइड्स आपको अगर कहीं मिले तो भी बात हो रही है कोलोइडल सॉल्यूशन की. इतना क्लियर है या नहीं ये बताओ? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना बेटा? जल्दी से नोट डाउन कर लो इतना. बहुत अच्छे, नोट डाउन कर लीजिए. स्क्रीनशॉट ले लो यार, नोट डाउन कर लो बेटा. अब एक इंपॉर्टेंट नोट लिखिएगा बेटा. वो नोट क्या है? देखो, अगर मैं बात कर रहा हूं किसी ट्रू सॉल्यूशन की, तो उसमें क्या होता है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एक सिंगल फेज में ही होते हैं. मींस क्या होता है? सॉल्यूट मैंने मिक्स किया, सॉल्वेंट में मिक्स हुआ, और जो पूरा सॉल्यूशन वो कैसा हो जाता है मेरा? होमोजीनियस. मींस देयर इज नो लेयर ऑफ डिफरेंशिएबल लेयर नहीं होती दोनों के बीच में. इसलिए हम कह रहे हैं कि दोनों किस फेज में होते हैं? ओनली वन फेज. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कोलोइडल सॉल्यूशन, देयर आर टू फेज प्रेजेंट. कितने फेज प्रेजेंट होते हैं बेटा? टू फेज. वो कौन कौन से होते हैं वो अभी हम पढ़ेंगे. पहले नोट लिख लेते हैं हम. इन ट्रू सॉल्यूशन
solute and solvent are present in one phase but in colloidal solution, colloidal solution की बात कर रहे हैं, but in colloidal solution there are two phase. अब वो टू फेज कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बेटा. तो मैं टॉपिक लिख रहा हूं पहले. वो टू फेज कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका डिस्पर्स्ड फेज, सेकंड होता है आपका डिस्पर्शन मीडियम. ठीक है बच्चों, फर्स्ट वन इज योर डिस्पर्स्ड फेज एंड सेकेंड वन इज योर डिस्पर्शन मीडियम. अब वन बाय वन देखते हैं कि डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है एंड डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है. देखो फर्स्ट हम ले रहे हैं डिस्पर्स्ड फेज के बारे में. अगर मैं डिस्कस करूं बेटा, जैसे हमने ट्रू सॉल्यूशन पढ़ा था, मेमोराइज करो एक बार. जिसने ट्रू सॉल्यूशन नहीं पढ़ा है वो पहले ट्रू सॉल्यूशन वाली वीडियो देखे, जाके सॉल्यूशन वाली वीडियो जाके देखे कि सॉल्यूशन क्या हो रहा था. चलो सॉल्यूशन जब हम पढ़ रहे थे, या फिर जब हाँ सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं. सॉल्यूशन जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि सॉल्यूट क्या हो रहा था, सॉल्वेंट में मिक्स हो रहा था. हम सॉल्यूट किसे कह रहे थे? जो मिनिमम अमाउंट में हो रहा था. सॉल्वेंट हम किसे कह रहे थे? जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट था. सॉल्यूट क्या हो रहा था? सॉल्वेंट में जाके मिक्स हो रहा था, एक सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे थे. इतना हमें पता है. यहां पर भी सॉल्यूट सॉल्वेंट होते हैं, पर वो क्या होता है बेटा? टू डिफरेंट फेज में होते हैं. फर्स्ट वन इज योर डिस्पर्स्ड फेज एंड सेकंड वन इज योर डिस्पर्शन मीडियम. अब डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है? डिस्पर्स्ड फेज समथिंग लाइक सॉल्यूट, जो क्या होता है? डिस्पर्स्ड हो जाता है किसमें? डिस्पर्शन मीडियम में. क्या होता है? डिस्पर्स्ड फेज डिसॉल्व हो जाता है या मिक्स हो जाता है या फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आप कह सकते हो किसमें? डिस्पर्शन मीडियम. तो इसे हम बोलते हैं बेटा डिस्पर्स्ड फेज. ठीक है, डिस्पर्शन मीडियम क्या होगा? ऐसा मीडियम, कैसा? सॉल्वेंट लाइक मीडियम जिसमें डिस्पर्स्ड फेज डिस्ट्रीब्यूट होता है या डिस्पर्स्ड होता है, उसे हम बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम. अब जो डिस्पर्स्ड होगा वो स्मॉल अमाउंट में होता है, जिसमें डिस्पर्शन होगा वो लार्ज अमाउंट में होगा. ऐसा ही कहते थे हम. सॉल्यूट हमारा क्या होता था? मिनिमम अमाउंट में. सॉल्वेंट हमारा होता था मैक्सिमम अमाउंट है. तो यहां पर सेम चीज हमें फॉलो करनी है. ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्पर्स्ड फेज के बारे में कि डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है बेटा. दी solute like component, the solute like component which has been dispersed or distributed throughout the solvent like medium, या फिर आप लिक्विड लाइक मीडियम भी लिख सकते हो. तो सॉल्वेंट ही लिख लेते हैं हम. तो सॉल्वेंट लाइक मीडियम is called dispersed phase. ठीक है बेटा, इतना समझ में आया आपको कि जो क्या हो, ऐसा कंपोनेंट जो क्या हो, डिस्पर्स्ड हो या डिस्ट्रीब्यूट हो, किसमें? सॉल्वेंट में. थ्रू आउट सॉल्वेंट में क्या हो? डिस्ट्रीब्यूट हो. देखो
थ्रू आउट सॉल्वेंट में क्या हो रहा है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या डिस्पर्स्ड हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे किसे, ये जो अंदर वाले पार्ट है इसे हम बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, अब ये प्रेजेंट कितने अमाउंट में होता है वो भी लिख लो। इट इज always present in small amount। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया। अभी बात कर लेते हैं डिस्पर्शन मीडियम की। ये रब कर दो ना, 1 2 3 टेक ए स्क्रीनशॉट। चलो रब करते हैं बेटा। अब बात करेंगे डिस्पर्शन मीडियम को। मैंने आपको बताया जैसे डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है, सॉल्वेंट लाइक होता है बेटा। जैसे आप क्या कर रहे थे, सॉल्यूट को मिक्स कर रहे थे किसमें, सॉल्वेंट में, वैसे ही हम डिस्पर्स फेज को किसमें डिसॉल्व करेंगे या किसमें मिक्स कर रहे हैं, डिस्पर्शन मीडियम में। ठीक है, तो डिस्पर्शन मीडियम के बारे में अभी लिखेंगे हम। ये डिस्पर्शन मीडियम के बारे में ये, ठीक है, दी सॉल्यूट, सॉरी सॉल्वेंट के बारे में बात होगी ना। अब तो सॉल्यूट के बारे में हम बात कर चुके हैं। दी सॉल्वेंट लाइक मीडियम in which dispersed phase, distributed or dispersed throughout नहीं लिखते हैं तो भी काम चलता है। सॉल्वेंट लाइक मीडियम इन विच डिस्पर्स्ड फेज हैज बीन लिखना बेटा, हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड और डिस्पर्स्ड इज कॉल्ड डिस्पर्शन मीडियम। इतना क्लियर है बच्चों? क्लियर है क्या? एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम। देखो हमने देखा डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है। अब एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं बेटा, स्मोक, किसकी बात कर रहा हूं, स्मोक। स्मोक में क्या होता है, एयर जो होती है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होती है। अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो कार्बन कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है, मिनिमम अमाउंट। तो स्मोक के अंदर अगर मैं बात करूं डिस्पर्शन मीडियम की, तो वो हो जाएगी एयर। डिस्पर्स्ड फेज की अगर मैं बात करूंगा तो वो हो जाएगा कार्बन। ठीक है, हम लिख रहे हैं एग्जांपल, इन स्मोक एयर इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट and carbon is present in small amount. Thus, इसलिए हम क्या कहेंगे बेटा, देखो फर्स्ट एग्जांपल ये ले लीजिए आप। Thus, in smoke air is dispersion medium while carbon is dispersed phase। ठीक है बेटा, एक और एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो सेकंड एग्जांपल आप ले सकते हैं मिल्क। क्या, मिल्क आप सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं। मिल्क में क्या होता है, वाटर और फैट की लिक्विड प्रेजेंट होता है। वाटर क्या होता है बेटा, मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो वाटर को हम कहेंगे डिस्पर्शन मीडियम
एंड अगर हम बात कर रहे हैं फेट की, लिक्विड फेट जो प्रेजेंट होता है मिल्क में, वो होता है आपका मिनिमम अमाउंट में, तो हम उसे कहेंगे डिस्पर्स्ड फेज। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, आपको समझ में आना चाहिए ना। इन मिल्क वाटर इज, मैंने लार्ज अमाउंट और मिनिमम अमाउंट नहीं लिखा है, आपको समझ में आना चाहिए। वाटर इज डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम मींस वाटर क्या होगा, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा, वाइल लिक्विड फेट इज डिस्पर्स्ड फेज। क्लियर है क्या इतना बेटा? एग्जाम्पल समझ में आ गया आपको? चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने देखा है कि कॉलॉइडल कैसे बनता है सॉल्यूशन, ठीक है, और हमने देखा कि कैसा दिखता है, क्या होता है। फिर हमने देखा कि कितने फेज में ये होता है, दोनों फेज हमने डिस्कस कर लिए, एग्जाम्पल भी हमने देख लिए। कल हम डिस्कस करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स के बारे में, कि कॉलॉइडल सॉल्यूशन कितने टाइप्स का होता है, एंड प्रॉपर्टीज हम देखेंगे कॉलॉइडल की, एंड फर्दर अगर टाइम मिला तो एप्लीकेशन भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।